हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉयफुल एक्सप्लेनर पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं गॉड ऑफ ब्लैकफील्ड का एपिसोड 11 की एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। हमारी शुरुआत वहीं से होती है जब कांग ने पूछा था स्नो वाइट से कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो, तो उसने हाँ कहा था। अब आगे हम पार्क में एक बेंच पे कांग और किम को दोनों बैठे होते हैं। किम शर्मा रही होती है। फिर कांग किम को देखता है तो शर्मा के किम को वाइट कांग को देखती है। तभी स्नो वाइट कांग के साइड देख के कहती है, क्या तुम्हें किस करनी है? तो कांग कहता है, इतने अचानक से क्यों कह रही हो ऐसा? फिर स्नो वाइट अपने लिप्स को कांग के पास ले जाती है और कहती है, क्या तुम्हें नहीं करनी? तो कांग कहता है, नहीं, मतलब अभी अभी सिर्फ हम लोग स्टूडेंट हैं। और किम से दूर दूर हट रहा होता है। फिर किम रुक जाती है और सोचती है, कैसा लड़का है ये, मैं ऑफ़र दे रही हूँ और ये नहीं कर रहा है। तभी किम सर नीचे करके कहती है, इतना तो हमारे स्कूल के सभी लोग करते हैं अपने जीएफ के साथ। तभी कांग सोचता है, ये क्या आजकल के सभी बच्चे इतने फ्रैंक हो गए हैं, आपस में इनके लिए किस करना इतना आम बात हो गई है। फिर सोचता है, पहले मुझे इस सिचुएशन से निपटना होगा। फिर कहता है कि किम से कि अगर तुम एग्ज़ाम में टॉप करोगी तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो स्नो वाइट खुश होकर कहती है, सच में? तो मैं तो हमेशा ही एग्ज़ाम में टॉप करती हूँ, मुझे यकीन है इस बार भी मैं ही टॉप करूँगी। और एक्साइटेड होकर खड़ी हो जाती है। तभी कांग को अपनी किम एक जाइंट दिखने लगती है और कहती है, तो तुम्हें पक्का मुझे किस करना होगा। तभी अपने कांग का डरा हुआ फेस दिखाया जाता है जहाँ बिजली गिर रही होती है कांग पे। कांग सोचता है, मैंने तो इसे मासूम समझा था, ये तो किसकी भूखी थड़गी डेविल निकली है। तो किम उसे डेविल से लुक में देखती है और कहती है, मुझे किस चाहिए, मुझे किस करनी पड़ेगी। जोर से अपना पैर पटकती है तो कांग डर जाता है और डर के भागने लगता है। किम अपनी स्नो वाइट डेविल वाले लुक में आ जाती है और कांग को पकड़ रही होती है कि मुझे किस दे। कांग डर के मारे बच के भाग रहा होता है। तभी भाई कांग की आँख खुल जाती है और वह जग रहा होता है और वह जग जाता है। और भाई ये सब कांग का सपना होता है। ये सब कांग अपने सपने में सोच रहा था कि ऐसा हो रहा है। कांग जग के हाँफ रहा होता है, उसको पसीना आ रहा होता है और अपना पसीना पोंछते हुए सोचता है, कितना अजीब सपना। स्कूल के लिए रेडी हो जाता है बैग टांग के। तभी उसकी मदर बुक पढ़ रही होती हैं और उसको देखती हैं। तो कांग उनसे कहता है, अब मैं जा रहा हूँ। तभी उसकी मदर किताब बंद करके उससे कहती हैं कि कहाँ जा रहे हो? तो कांग कहता है कि कहाँ जा सकता हूँ, मतलब ऑब्वियस है, स्कूल जा रहा हूँ। उसकी मदर कहती हैं, लेकिन आज तो सैटरडे है, आज तो स्कूल की छुट्टी होती है, आज क्यों? तो तभी मदर कहती हैं, क्या तुम्हारे सर की चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है क्या? तभी कांग औकवर्ड सा फेस बना के कहता है, अरे वो इसलिए कि मैं अब फाइनल ईयर में हूँ ना, तो मुझे सप्लीमेंट्री क्लास लेनी होती है। तो मदर कहती हैं, अच्छा सच में? तो ऐसा है। तो कांग जाने लगता है। पीछे से मदर कहती हैं, गुड बाय, ख्याल रखना अपना अच्छे से जाना। तभी कांग बाहर सड़क पे खड़े होके सामने आसमान को देखता है। वहीं एक 2-3 बिल्डिंग बनी होती हैं और सोचता है कि अच्छा, तो हम लोगों की सैटरडे को छुट्टी होती है स्कूल की, ये दुनिया कितनी बदल गई है। तभी कांग टीचर को फ़ोन लगाता है और कहता है, कहाँ हो तुम? तभी हमें टीचर की गाड़ी दिखाई जाती है रोड पे चलते हुए और उसी में टीचर और कांग बैठे हैं। तभी टीचर कांग पे हंसते हुए कहते हैं, तो हमारे गॉड ऑफ ब्लैकफील्ड को भी सप्लीमेंट्री क्लास लेनी पड़ती है, कितना बेकार बहाना है। तभी कांग भी कहता है, और मैं उस टाइम कहता भी क्या? तभी कांग टीचर से कहता है, अच्छा ये बताओ हम लोग जा कहाँ रहे हैं? तो टीचर कहते हैं, खुली वादियों में, जहाँ पहाड़ हो, अच्छी हवा हो, नेचर के पास, वहीं रिलैक्स करेंगे, वहीं कुछ खाएंगे पिएंगे। कार एक रेस्टोरेंट के पास रुकती है और वो लोग रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। अंदर टीचर बियर पी रहे होते हैं और कहते हैं, ये बहुत रिफ्रेशिंग है। तो कांग कहता है, तुम अकेले अकेले क्यों पी रहे हो, मुझे भी पीनी है। तो टीचर हंसते हुए कहते हैं कांग से, बिल्कुल नहीं, तुम बिल्कुल नहीं पी सकते हो, क्योंकि तुम स्कूल ड्रेस में हो, अभी तो तुम्हारे लिए अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं है। तो कांग भी टीचर की तरफ उंगली करके कहता है, तो तुमको भी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि तुमको कार चलानी है, समझे ड्राइवर? तो टीचर कहते हैं, मैं पी सकता हूँ, क्योंकि यहाँ एक सर्विस होती है, अगर कोई ज़्यादा ड्रिंक कर ले, कार नहीं चला पा रहा होता, तो कॉल करके उसको बुला लेता है, तो वह उनको अपने गाड़ी पे बैठा के घर छोड़ आता है। तभी कांग कहता है, अबे साले, तो पूरा का पूरा कोरियन ही बन गया है।
तो टीचर कहते हैं कि क्योंकि मुझे यहाँ कोरिया में रहते हुए बहुत समय हो गया है, इसलिए है। तो कांग भी टीचर की तरफ देख रहा होता है और मुस्कुराता है। तो कांग कहता है, क्या तुम्हें ये पसंद है? तो टीचर कहते हैं, क्या? तो कांग कहता है कि क्या तुम पूरी तरह से संतुष्ट हो अपनी इस न्यू लाइफ स्टाइल से? तो टीचर मुस्कुराते हैं और हुए कहते हैं, अच्छा, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो अब आया है। फिर वह अपने पास्ट में सोचने लगते हैं कि जब वो इस बॉडी में आए थे तो मैं भी शुरू में बहुत परेशान था, बहुत दिक्कत हुई थी कि जो मैं नहीं हूँ वो बन के मैं कैसे रह सकता हूँ। तभी तभी टीचर सर पकड़ के चिल्ला रहे होते हैं। उनकी वाइफ उनको संभाल रही होती है और उनकी उनकी बच्ची भी डैड कहते हुए उन्हें दोनों लोग गले से लगा लेते हैं। तो उनके दोनों हाथों को एक पकड़ लेते हैं और गले लगा लेते हैं। उनके दोनों हाथों को पकड़ के दोनों रो रही होती हैं। तभी टीचर कहते हैं, मैं ये सब उन्हीं दोनों की वजह से झेल पाया हूँ और मैं अपनी वाइफ और अपनी बच्ची की वजह से ही मैं इस लाइफ में ढल पाया हूँ और खुश हूँ। तभी टीचर कांग से कहते हैं, और मैं सोचता हूँ अगर मैं उन लोगों को छोड़ के वापस चला जाऊँगा तो उन दोनों का क्या होगा। और वैसे भी मैं इस बॉडी के साथ अफ्रीका में जाके भी कुछ कर नहीं पाऊँगा। तभी कांग टीचर को देखता है और कुछ सोचता है। तभी टीचर कांग से कहते हैं, वैसे भी जब भगवान ने मुझे एक दूसरा चांस दिया है जीने का तो अब मैं इसको ही इस टाइम अच्छे से जीना चाहूँगा। तभी कांग भी साइड में देखते हुए कहता है, हाँ वैसे ये कंट्री बहुत अच्छी है, शांति भरी है, शांति से रहने के लिए अच्छी है। तभी टीचर कहते हैं कांग से कि देखो, ऐसा कौन कह रहा है जो अभी 2 दिन पहले ही स्कूल में चाकू की फाइट में पड़ गया था। तभी टीचर और कांग दोनों एक दूसरे को देखते हैं और हंस रहे होते हैं। तभी कांग रुकता है और कहता है, मैं मंडे को उन गैंगस्टर से मिलने वाला हूँ। तो टीचर चौंकते हुए कहते हैं, कहाँ पे मिल रहे हो? तभी कांग कहता है, तुम्हें ये जानने की ज़रूरत नहीं है। तो टीचर कहते हैं कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, हम दोनों के बीच कोई सीक्रेट रखना। तभी कांग कहता है, मुझे पता है कि अगर मैं तुम्हें बता दूंगा कि हम लोग कहाँ मिल रहे थे तो तुम मुझे फॉलो करके मेरे पीछे ज़रूर आओगे, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ तुम्हें। तभी टीचर कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि तुम अपने इस कमज़ोर सी हाई स्कूलर की बॉडी के साथ पहले की तरह फाइट नहीं कर सकते हो। तभी कांग गुस्से में कहता है कि मैं अपनी प्रॉब्लम से खुद निपट सकता हूँ और खुद निपट लूँगा, तुम इन सब में ना पड़ो, यह एक ऑर्डर है। तभी टीचर भी शांत हो जाते हैं। तभी वो दोनों खाना खा रहे होते हैं। तभी टीचर कुछ सोचते हैं और कहते हैं, कैप्टन। तो कांग उनकी तरफ देखता है। तो टीचर कहते हैं कि तुम अभी तक कितने लोगों को मार चुके हो? तो कांग कहता है, क्या? तो टीचर कहते हैं कि शायद 200-300 के पार तो हो गए ही। तभी कांग कहता है, मुझे ये कैसे पता होगा और तुम अचानक से ये क्यों पूछ रहे हो? तो टीचर आराम से बैठ के कहते हैं, तुम वहाँ मत जाओ, अगर तुम ये सब छोड़ दोगे, इन सब में इन्वॉल्व नहीं होगे तो तुम यहाँ एक अच्छी लाइफ की शुरुआत कर पाओगे। तभी कांग भी अच्छे से पालती मसार के बैठ के ये सब सुन रहा होता है और सोच रहा होता है। फिर वह मुस्कुराते हुए टीचर को थैंक्स बोलता है कि थैंक्स मेरे बारे में इतना सोचने के लिए, और कहता है कि तुम मुझे अच्छे से जानते हो कि मैं ये सब छोड़ के ये सब नहीं छोड़ सकता। चलो जब मैं इन सब से निपट जाऊंगा तो हम लोग यहाँ फिर दोबारा आएंगे। फिर हमें रात का समय दिखाया जाता है कांग की बिल्डिंग का, जहाँ टीचर अपनी कार से कांग को छोड़ देते हैं उसके घर। फिर कांग के रूम में कांग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कांग शर्ट निकाल के गैंगस्टर्स से अपनी फाइट को इमेजिनेशन कर रहा होता है और कर रहा होता है और सोचता है कि जब वह वहाँ जाएगा तो काफ़ी बंदे खड़े होंगे, हथियार लेके, चाकू लेके, बैट्स लेके, और मैं कांग के बीच में अकेला हूँगा। सारे गुंडों के बीच में कांग बीच में अकेला खड़ा होगा। गैंगस्टर उसे घेर के उस पर अटैक करने बढ़ते हैं। तो कांग 2 बंदों के मुंह पे अपना मुक्का मारता है और बाकी सब उसे चाकू लेके घेरे हुए रहते हैं। तभी एक बंदा चाकू से उस पे अटैक कर देता है। तो कांग उसके हाथ को पकड़ के बच जाता है और बच के उसके चिन में एक मुक्का मार देता है। तभी पीछे से उसे एक बंदा चाकू घोंप देता है। तभी पीछे से 2-3 बंदे और पीछे से चाकू मार देते हैं। तभी कांग चिल्लाता है और अपनी इमेजिनेशन से बाहर आके नीचे घुटनों के भार बैठ जाता है। तभी उसके पीछे गैंगस्टर लोगों की इमेज दिखाई जाती है और कांग सोचता है, मेरी बॉडी ये मेरे माइंड के साथ नहीं चल पा रही है, मेरे माइंड के हिसाब से मेरी बॉडी बहुत स्लो है। और कांग नीचे सर झुका के
दांत पीसते हुए सोचता है, क्या मैं सच में इस बॉडी के साथ उनके साथ फाइट करके जीत पाऊंगा।